अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक। और यहाँ पे कल मॉर्निंग में मोहम्मद इब्राहिम जो था इसका यूनिफॉर्म प्रेस करने लगी थी मैं। बेड पे आजकल भी प्रेसिंग हो रही है हमारी, क्योंकि जो स्विच था हमारा आयरन वाला जहाँ पे हम लोग लगाते थे वो अभी तक बोर्ड ठीक ही नहीं हुआ। तो खैर सारे काम किए करके मोहम्मद इब्राहिम को भी स्कूल भिजवा के बाकी बच्चों को भी भिजवा के जैसे ही फारिग हुई तो मेरी दो फ्रेंड्स आ गई। फिर उनके लिए ये स्कंजी भी बनाई, हम लोगों ने मिल के साथ साथ स्कंजी भी पी, फिर चाय बनाई, चाय पी, साथ साथ गपशप लगाई। और गपशप लगाते लगाते जब मैंने देखा अचानक से टाइम, तो मोहम्मद इब्राहिम को स्कूल से लाने का टाइम हो चुका था। तो मैंने कहा फटाफट से उसको लेके आते हैं। इब्राहिम को स्कूल से जैसे ही मैं लेके आई हूँ तो मुझे था, मैंने कहा आज सालन नहीं बनाया मैंने, क्योंकि सालन जो था वो मेरा ये वाला काम रहता था। और जब तक सालन ना बना हुआ हो तो तब तक लगता है कि बंदे का जो है ना बहुत बड़ा काम करने वाले खाना बन जाए ना तो फिर आसानी हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने सालन में बनानी थी आज गोभी, और गोभी भी ना वो वाली जो मेरे बच्चों को पसंद है, अचारी गोभी। और उसके लिए जो है वो कोई ख़ास तो नहीं है रेसिपी, लेकिन ये है कि बहरहाल अचारी गोभी बच्चों के लिए बना लेती हूँ। अच्छा, गोभी के लिए ना मैं जब देखने लगी तो ये काली मिर्चें जो थी ये ख़त्म थी। मैंने कहा ये भी फटाफट से ग्राइंड कर लूँ। काली मिर्चें ग्राइंड की हैं, वापस उनको डाला है उनकी डब्बी में, उनके बॉक्स में। और उसके बाद जो था ना फिर मैंने सालन बनाना शुरू कर दिया है। और सालन जो था वो मेरे पास वो नहीं थी, सब्ज़ मिर्चें भी नहीं थी आज तो ना। फिर मैंने कहा चले कोई नहीं, खैर अब ज़रूरी नहीं होता कि सारे लवाज़मात पूरे होंगे तो आप सालन बनाएंगे, कोई एक आधा मिस भी हो ना तो सालन बन जाता है, कोई मसला नहीं होता। तो खैर मैंने यहाँ पे ना नॉर्मली जिस तरह सालन के लिए तड़का वगैरह वो करते हैं, भुनाई शुनाई सब्ज़ी की भी करते हैं, वो किया। और इसमें ना बस ये एडिशन किया कि कलवंजी और वो जो था मेथी दाना, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये भी मैंने चुटकी चुटकी भर डाली हैं। अच्छा, ये सारा कुछ डालने के बाद फिर मैंने गोभी को थोड़े से 2-3 मिनट के लिए उसको भुना है। फिर गोभी की भुनाई करने के बाद इसमें आधा कप पानी का डाला था और इसको ना स्लो फ्लेम पे दम दे के मैंने ना रख दिया। दम तो नहीं था, लेकिन ये था कि थोड़ा फ्लेम कम थी। तो क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी तो मैं थोड़ी देर बाद ना रूम में चली जाती हवा लेने के लिए। गर्मी फिर किचन में आती, सालन देखती, रूम में चली जाती, फिर किचन में आई, आटा गूंदा, रूम में चली गई। और बस इसी तरह जो था ना, जब तक किचन का काम नहीं हुआ ना तब तक यही सिलसिला चलता रहा। हम बादल आ रहे थे, लेकिन ना काफ़ी दिनों से ये रूटीन थी, हर रोज़ सुबह में यही लग रहा होता था कि आज बारिश होगी, आज बारिश होगी, लेकिन नहीं हो रही थी। अब पता नहीं अल्लाह ताला की क्या मसलहत, बहरहाल ना अभी बारिश नहीं हो रही थी और गर्मी जो थी ना वो अपने अरूज पे थी। इतने मैं कहती हूँ कि पसीने जो है ना वो पूरी गर्मियों में नहीं आए जितने जो है ना अब आए हैं। अच्छा, खैर ये करते करवाते जी मेरा सालन बन गया। और सालन को ना मैंने एंड पे इसमें डाला था गरम मसाला और जो था धनिया ग्राइंड किया हुआ, धनिया पाउडर, ये दोनों चीज़ें मैंने डाली हैं। और उसके बाद फिर मैंने डाला है इसमें थोड़ा सा अचार का मसाला और थोड़ा सा अचार भी, अचार के 3-4 पीस जो थे वो भी डाल दिए। और अच्छे से हिला के इसको फिर मैंने दे दिया है दम। अब मैंने यहाँ पे आके जो बहुत ज़्यादा स्लो फ्लेम पे ना फिर मैंने इसको कर दिया था, ढाँप के रख दिया था, ताकि अगर कोई थोड़ा बहुत कच्चापन है ना वो भी इसका दूर हो जाए और जो अचार है ना उसका टेस्ट भी जो है ना वो गोभी में आ जाए। अच्छा, वैसे सच्ची बात ये है कि मुझे ये अचारी गोभी जो है वो कोई इतनी पसंद नहीं है, लेकिन बच्चों को पसंद है। बच्चे अगर मैं नहीं डालती गोभी में अचार तो फिर साथ अचार लेके खाते हैं। इनको ना वो मेरी नेबर ने ऐसा लगाया हुआ है चस्का अचारी गोभी का। अच्छा, खैर ये जो था इब्राहिम की ये रूटीन है, आते ही मोबाइल होता है इसके पास। और फिर अज़ल्फ़ा आइशल जो हैं वो अगर आ जाए इसके मोबाइल देखने के दौरान तो वो बराबर में बैठ जाती हैं, मतलब वो हवा लेने के लिए के बहाने और बस फिर रिलैक्स होने के बहाने जो है इनकी भी लग जाती है मौज। फिर खैर मैंने इनका यूनिफॉर्म वगैरह मैंने कहा चेंज करें और खाना खाएं, खाना बन गया था। फिर सब बच्चों ने खाना खाया है, मैंने खाना खाया है, मोहम्मद इब्राहिम को खाना खिलाया है। और खाना इब्राहिम ने इतना सा खाया, बिल्कुल थोड़ा सा। मैंने कहा शोर आपने इतना मचाया हुआ था, तो कहता कि बस लेकिन अभी ना मेरा दिल नहीं चाह रहा, मुझे और भूख नहीं है। तो ये आज सुबह इनके बाबा ने जाना था ऑफ़िस बहुत अर्ली, तो फिर मैंने फटाफट अर्ली इन द मॉर्निंग ही सारा नाश्ता वगैरह उनके लिए बना दिया है। पराठा है, दही में शक्कर वगैरह डाली हुई है और सारा कुछ ही जो नॉर्मल नाश्ते में होता है। तो इनके बाबा जो थे वो ऑफ़िस चले गए हैं और आज मेरा ज़रूरी काम था एक ये कि बच्चों के स्कूल में मीटिंग थी, मुझे भी वहाँ पर जाना था। तो फिर मैंने ना पहले तो कोशिश की कि मेरा प्लानिंग ये थी कि मैं सारे काम करके बच्चों को नाश्ता वगैरह तैयार करके फिर जगाऊँगी, ताकि
ताकि ये नाश्ता करें और रेडी हों और हम लोग चले जाएं। लेकिन बाई चांस ही जो थी ईशल फातिमा जागी है, फिर इब्राहिम भी खुद ही जाग गया है, और अज़ल्फ़ा जो थी उसको मैंने एक आधी आवाज़ दी है तो उठ गया। फिर मैंने कहा आप लोग साथ साथ फटाफट से नहाएं, और मैंने अज़ल्फ़ा की ड्यूटी लगाई है। मैंने कहा आप इनके कपड़े पहले प्रेस करके इनके भी रखें और अपने भी। तो फिर अज़ल्फ़ा ने जो थे वो कपड़े फटाफट से प्रेस किए, और मैंने ईशल फातिमा की ड्यूटी लगाई। मैंने कहा जो रूम में जितना भी वो कोई कपड़ा पड़ा हुआ है, कोई जूता पड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें आप उठाएं और मैं फटाफट से सफाई करती हूँ और बर्तन वगैरह जो है वो वॉश करती हूँ, ताकि हमारे सारे काम जो है ना इकट्ठे ही निमट जाएँ। क्योंकि इनके बाबा तो थे नहीं, वरना तो कोई मसला ही नहीं था, और मीटिंग पर चले भी वो जाते या हमें ले भी जाते, लेकिन हमें पैदल जाना था, तो इसलिए ना मुझे यही थी टेंशन। मैंने कहा अगर मैं काम करने वाला छोड़ के गई ना तो मुझे यही टेंशन नहीं है कि हाय मेरा काम करने वाला है, मैं घर जाके अभी वापस सफाई करूँगी, अभी खाना बनाऊँगी, अभी ये करूँगी वो करूँगी। तो इसलिए मैंने कोशिश की कि मैं सारे के सारे काम निपटा के ना तो चली जाऊँ। बहरहाल जी सारा जो था वो काम माशाल्लाह से बड़ा टाइम पे और सही सही हो गया, और सारे काम वगैरह करके बच्चे नहा धो के रेडी हो गया। हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं इनके स्कूल। मीटिंग में तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, बस बच्चों के वही जो क्लास में कोई प्रॉब्लम्स हैं वही सारा कुछ सब पेरेंट्स को पता ही है, तो वो डिस्कशन हुई है थोड़ी बहुत। और उसके बाद जो था हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ख्याल है पौना घंटा लगा होगा इनके स्कूल में, दोनों की क्लासेस में। और जब तक जो था ना मैंने मीटिंग अटेंड की है, ईशल और अज़ल्फ़ा तो ज़ाहिरा मेरे साथ ही थी। इब्राहिम उतनी देर में ना बाहर झूले झूलता रहा है, और कोई मतलब वो नहीं हुआ, कोई टेंशन नहीं हुई, कोई इशू नहीं हुआ। और बस इसके बाद हम लोग आ गए हैं घर जैसे ही आए हैं तो ये पार्सल था एक आया हुआ, ये भी मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये एक शर्ट थी खद्दर की, यहाँ पे किसी ने मंगवाई थी, बहुत मुझे तो बहुत अच्छी लगी, और इसका स्टफ़ बहुत अच्छा था और प्रिंट बहुत अच्छा था, कलर बहुत प्यारा लग रहा था। ऑनलाइन चीज़ का यही है, समटाइम्स चीज़ जो है वो पिक्चर में इतनी अच्छी नहीं लग रही होती, लेकिन रियल में वो बहुत प्यारी होती है। समटाइम्स पिक्चर में बहुत प्यारी लग रही होती है, लेकिन रियल में वो वैसी चीज़ नहीं निकलती। लेकिन ये वाली शर्ट जो थी ना प्रिंट में भी बहुत प्यारी लग रही थी, मतलब जो पिक्चर इसकी थी वो वाली भी बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन जब ये आई है मैंने खुद लाइव देखी है, खोली है, तो मुझे ना कहते हैं ना चस आ गई, तो बस चस ही आ गई। इसको खोल के बहुत अच्छी लगी माशाल्लाह से। तो जिसने मंगवाई है मैंने उनसे भी उनको भेजी है, तो उनका मतलब पूछा मैंने नहीं है कुछ भी, तो उन्होंने खुद ही मुझे कहा है, उन्होंने कहा है कि आप ही मुझे ना बहुत ज़्यादा ये शर्ट पसंद आई है। तो मैंने कहा चलें ये भी अच्छी बात है। अब इसके साथ ट्राउज़र जो है वो किस कलर में होना चाहिए, पिंक या सेम ये ऑफ वाइट सा कलर जो है वो उसमें, या ब्लैक में। तो मेरा ख्याल है कि सेम जो था ना वो भी सही लगेगा, और जो है पिंक वो वाला भी सही लगेगा मेरा ख्याल है। तो देखते हैं अभी वो किस तरह की बनाती हैं इसके साथ। फिर शाल का इशू, अच्छा जिस तरह ये मंगवा लो तो फिर ये वाला मसला रहता है, ये साथ अब दुपट्टे की मैचिंग हो, अब ट्राउज़र की मैचिंग हो। और ये देखें इसकी मिजाज ब्रांड, अच्छा आजकल तो हर नाम ही भाई ब्रांड ही है, ब्रांड जो चीज़ मर्ज़ी मंगवा लो। लेकिन इसका स्टफ़ बता रहा था कि ये वाकई बहुत ही अच्छी चीज़ है, कोई क्वालिटी वाइज भी। तो बस इब्राहिम और ज़ल्फ़ा ईशल इन सबको मैंने बिठाया वापस आके पढ़ने के लिए, और मौसम बहुत अच्छा हो गया है। ज़ल्फ़ा फ़ातिमा जो थी इसका रिज़ल्ट माशाल्लाह से अच्छा आया है, तो इसने ना इस खुशी में कहा है कि मैं आप लोगों को समोसे खिलाती हूँ। अब ये भेजने लगी है ईशल और इब्राहिम को समोसे लेने के लिए। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।